तो क्वेश्चन करते हैं, अ फार्मर F1 हैज़ अ लैंड इन शेप ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस एट PQR, इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे हैं अपने को। तो ऐसा करते हैं, डायग्राम भी बनाते जाते हैं साथ ही साथ। तो है ना, इसको x इसको y बोल देते हैं। तो फार्मर F1 का जो लैंड है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक तो ये ओरिजिन है ना, ये है P, फिर एक है 1 1 1 1 है ना, ये है Q, और दूसरा क्या है R है ना, 2 0। ठीक है, ये R पॉइंट हो गया। तो फार्मर F1 का जो लैंड है ना, वो कुछ इस टाइप का है। ठीक, अच्छा, अब क्या, फ्रॉम दिस लैंड अ नेबरिंग फार्मर F2 टेक्स अवे द रीजन विच लाइज बिटवीन साइड PQ, मतलब PQ ये वाली साइड, इसको ग्रीन में कर देते हैं, इस वाली साइड और किसके बीच में, एंड अ कर्व ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x टू द पावर n, y इज इक्वल टू x टू द पावर n। अच्छा, फिर क्या है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन टेकन अवे बाय फार्मर F2 इज एग्जैक्टली 30% ऑफ एरिया ऑफ है ना ये PQR ट्राइंगल। तो n की वैल्यू पता करनी। तो इसमें मेन चीज़ तो क्या है भाई, ये y इज इक्वल टू x टू द पावर n जो है, इसका शेप क्या होगा है ना, ये देखना है अपने को। हमको क्या दे रखा है भाई, n जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, ये हमको नहीं दे रखा है कि n जो है वो नेचुरल नंबर ही है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 इसी टाइप से हो, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पर फ्रैक्शन हो सकता है बट n से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें आप देखें, यदि n फ्रैक्शन भी है ना, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का शेप अपन देख रहे हैं, यदि n फ्रैक्शन भी है, यदि फ्रैक्शन मतलब 3/2 ले लें, इसको अपन 5/2 ले लें इमेजिन करने के लिए, तब भी ये तो आप देख ही सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n p और q दोनों से तो पास करेगा ही भाई। p से तो पास करेगा क्योंकि x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और q से क्यों पास करेगा भाई, x की वैल्यू हम 1 डाल दें, n की चाहे दो जो वैल्यू हो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 रेज़ टू पावर n है ना, जो कि 1 है। तो ये जिस कर्व की अपन बात कर रहे हैं उसका शेप जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। आप देख लें, शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो हमारा काम एक तरह से थोड़ा सा आसान हो गया। यदि ये कर्व जो है वो QR को काट देता है, और या ये कर्व जो है वो PQ को ही इस तरह से करके काट देता है, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, हमको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। पर ये कर्व जो है वो तो सीधा Q से ही पास कर रहा है, तो हमारा काम आसान हो गया। ठीक, तो फार्मर F2 ने जो लैंड ले ली है ना, वो कौन सा लैंड है ना, वो ये वाला लैंड है। ठीक, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया, इसको मैं F2 बोल देता हूँ। तो y2 माइनस y1 लगा लें अपन, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1। PQ की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स टू द पावर n है ना, ये हो जाएगा dx। तो ये क्या हो गया है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, 0 से 1 अपन लिमिट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इतना एरिया F2 ने ले लिया, और ये एरिया हमको क्या दे रखा है, ये 30% है, मतलब 0.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक, तो ट्राइंगल PQR का एरिया क्या है, ट्राइंगल PQR का एरिया हाफ ऑफ बेस, बेस है 2 और हाइट क्या है 1। तो PQR का एरिया जो है 1 है। तो थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो इस वाली इक्वेशन में ट्राइंगल PQR का एरिया डाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0.5 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये 0.3 के बराबर हो गया। तो n प्लस 1 जो है वो क्या आ जाता है, 1 अपॉन 0.2 है ना, मतलब 5। तो n की क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई। ठीक, तो ये आपका आंसर n इज इक्वल टू 4।